विधानसभा उपचुनाव के लिए अब बीजेपी के अंदर ही बवाल हो गया है। तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के खिलाफ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने पर गुस्साए समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया और 24 घंटे के भीतर नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे में लंबा जाम लग गया है। कल उम्मीदवार घोषित होने के बाद नाराज नरोत्तम समर्थकों ने दतिया बीजेपी दफ्तर में ताला लगा दिया और इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीदा था, जिसके बाद उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब क्षेत्र में आम सभाएं भी ले रहे थे और सभाओं में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों पर माफी मांगते हुए भावुक भी हो रहे थे। लेकिन इस बार पार्टी ने चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं आशुतोष तिवारी और इसके अलावा वे एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के पद पर भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नरोत्तम समर्थकों की नाराजगी अलग है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ जावेद खान जुड़ गए हैं, दतिया से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पे? समर्थकों की नाराजगी तो खुलकर देखने को मिल रही है, नाम का ऐलान हो गया है, अब समर्थक क्या चाहते हैं? और पूरे भारतीय जनता पार्टी के दतिया स्थित जो हाईवे पे कार्यालय है उसके अंदर और बाहर नरोत्तम मिश्रा समर्थकों का कब्जा आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार सब लोग और पूरे भारतीय जनता पार्टी के दतिया स्थित जो हाईवे पे कार्यालय है उसके अंदर और बाहर कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अब ये कार्यकर्ता यहाँ लगातार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो दादा, किस चीज का इंतजार हो रहा है? अब कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि आम जनता पूरा व्यापारी वर्ग सारी भाई उन्होंने आम जनता पूरा व्यापारी वर्ग सारे लग जो बुद्धि वर्ग है वो संतुष्ट नहीं है। ऐसा कौन सा सर्वे था कि उस सर्वे में आशुतोष तिवारी पैसे नंबर नहीं, लेकिन पैनल में नाम भेजा गया तब चयन हुआ उसके बाद आशुतोष तिवारी का जिला तालमेल करके वो यहाँ की तो प्रगति है वहाँ से कोई पैनल बना नहीं। तो बिल्कुल पैनल में नाम नहीं है, कार्यकर्ताओं की राय है। क्या कहना चाहेंगे? अब तो पैनल में भी नाम भेजा था और 3 सर्वे हुए थे, उसके बाद दादा का नाम खारिज हुआ। चीफ मिनिस्टर से ये कोई चीफ मिनिस्टर था और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे दादा नरोत्तम मुखर्जी को टिकट नहीं मिलेगा पूरे कार्यकर्ता इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है, सड़कों पर उतरेंगे, जो हमसे करते बनेगा हम लोग वो काम करेंगे और हमारे दादा का टिकट फाइनल करवा कर ही हम लोग यहाँ से हटेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने कब्जा किया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पोस्टर और बैनर भी लगे हुए हैं वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, संगठन और सत्ता दोनों नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव में दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि लगातार रात भर से विरोध प्रदर्शन भी कर रही थी और चक्का जाम भी किया था उन्होंने। क्या लगता है कि आपको जो टिकट हुआ कितनी भावनाएं आयात हुई आपकी? आजाद हुई है, हमारी सारी भावनाएं कैद हो गई है। आहत हुई है। और इनको बोलू क्या? हमारी भावनाएं तो जब कुछ हो गया तो हमारे दादा का मिलेगा, हमारे दादा का तो अन्याय कर रहे हैं। तो पार्टी के लोग मिलके बैठक करके जो हमारे दादा के साथ गेम खेला जा रहा है, दादा को खत्म करने का ये अन्याय किया जा रहा है। हमारे दादा ने 2023 में ये करने का पूरा काम सरकार बना दिया था। मैं कुछ और उनसे जरूर पूछिए कार्यकर्ताओं से कि दिल्ली भी जाना चाह रहे थे कुछ कार्यकर्ता, उसे लेकर क्या जानकारी है? बात नहीं मानेंगे आप लोग। ये जनता है और ये
महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो भी लगातार कह रही हैं कि हमें तो केवल नरोत्तम मिश्रा यानी दादा का टिकट चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लगातार उन्होंने प्रदर्शन और कब्जा कर रखा है, और यहाँ पर इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक कि दादा का टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और चीफ नेतृत्व तय कर चुका है कि आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो नाराज समर्थकों ने चक्का जाम किया, और अभी आप सुन भी रहे थे जावेद संवाददाता अभी मौजूद है दतिया में ही। उनका कहना है कि कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जब तक टिकट नहीं मिलेगी, जब तक ये बदलाव नहीं होंगे, तब तक कार्यकर्ता वहां पर डटे रहेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एन वक्त पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, और उसके बाद से ही तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। जबकि खबर ये भी है कि पिछले करीब 4 महीने से नरोत्तम चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे।